हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार, एक मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं स्वतः पावर यूट्यूब चैनल जो आपके सोच, संगत, आदत को एक नई दिशा दे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको एक अद्भुत कहानी बताने वाला हूं। वो कहानी आपके लाइफ से रिलेट करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो कहानी से आप 100% संतुष्ट होंगे। उसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना होगा। जरा सा भी आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तभी इस कहानी का पूरा सारांश समझ में आएगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा आने ही वाला था और लोगों में काफी खुशी और उल्लास दिख रहा था। एक तरफ पूजा की तैयारी और दूसरी तरफ जगह जगह पे जुआ की टोली। मैं सबसे ज्यादा हैरान तब हुआ जब मेरा निगाह एक युवक की टोली पर पड़ी। ये देख करके मुझे रहा नहीं गया और मैं धीरे धीरे उस भीड़ के टोली के करीब पहुंचा और पहुंच करके ठहर गया और वहां तकरीबन आधे घंटे तक ठहरा और उन लोगों का गतिविधि बहुत ध्यान से देखता रहा। और मैं देखा कि उसमें से एक युवक मात्र 50 रुपए से शुरू किया और मात्र आधे घंटे में उसने लाखों रुपए जीता। मैं देख करके हैरान रह गया। लाखों रुपए मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। और तब वहां से मैं धीरे धीरे वापिस आया और वापिस आने के बाद में मेरे दिमाग में सिर्फ वही दृश्य चल रहा था कि केवल आधे घंटे में 50 रुपए से शुरू करता है और वह लाखों रुपए जीतता है। ये देख करके मैं काफी हैरान था और कई एक तरह के मेरे मन में विचार चल रहे थे। तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद मैंने अपने एक दोस्त के यहां गया और जाने के बाद में मैं वहां रुका। मेरे लिए बैठने का प्रबंध बहुत बढ़िया से किया गया था और मैं वहां पे बैठा। कुछ ही देर में एक युवक मेरे लिए चाय और कुछ नाश्ता लेकर के आया और जैसे ही मेरे वो करीब आता है मैं उसे पहचान लिया और तभी मेरे मुंह से निकलने ही वाला था कि अरे ये तो वही लड़का है। तभी उस लड़के ने मुझे देख करके अपना सिर झुका लिया। शायद उसे कुछ महसूस हो रहा होगा, कुछ सोच रहा होगा, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस लड़के से पूछ ही दिया कि तुम वही हो ना जो 3 दिन पहले मिले थे? उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया, केवल सिर हिलाया। उसके मुंह से एक शब्द भी कुछ नहीं निकल रहे थे। तो मैं असमंजस में पड़ गया। तो उसे देख करके मुझे लगा कि क्या बात है और मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम यहाँ कोई रिलेशन में आए हो क्या? इनका लगभग, हम अपने मित्र का लगभग दूर दूर तक रिलेटिव को मैं पहचानता हूं और आज तो तुम्हें मैं पहली बार देख रहा हूं। तो उस लड़के ने सिर झुका करके रोना शुरू कर दिया। केवल रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो मैंने बहुत अच्छे से उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, बताओ। मैंने तो सिर्फ यही पूछा था ना कि तुम इनके रिलेटिव हो। उसके आगे तो कुछ पूछा नहीं। क्या तुम मेरे बात का बुरा मान गए? तो उसने थोड़ी देर बाद चुप होकर के बोला,
कि मैं इनके यहाँ काम करने आया हूं। मैं कुछ दिन पहले इनसे अपनी सारी संपत्ति, अभी तक मैंने जितने भी जुए में जीते थे, प्लस अपने घर के जितने भी पौराणिक संपत्ति था, सब इनसे जुआ में हार गया हूं। दोस्तों, इस तरह का हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये लड़का कौन था? दोस्तों, ये लड़का किसी का भी हो सकता है। ये मेरे समाज से हो सकता है, आपके समाज से हो सकता है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा आते ही लोग ताश के पत्तों में अपनी भाग्य और किस्मत के रूप में मां लक्ष्मी को खोजना शुरू कर देते हैं। और ये प्रचलन कितने दिनों से है, किस किस राज्य में है, किस किस देश में है, ये मुझे नहीं मालूम। पर अभी तक मेरा निगाह जहां तक गया, वहां तक मैंने यही देखा है और मेरे समझ से यही जुआ है। इसी को जुआ कहते हैं। दोस्तों, जुआ जैसे ही युवा तक पहुंचता है तो मां सरस्वती अपना शक्ति को सिमटना शुरू कर देते हैं। यानी विद्या, बुद्धि और विवेक, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और ठीक उसी समय लालच का जन्म होता है। और वो लालच लोगों पे इस कदर हावी होता है कि लोग अपना अस्तित्व, विचार, व्यवहार, प्रतिष्ठा सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ छीन भीन हो जाता है। और आप जीत भी गए तो वो जीत की खुशी सिर्फ चंद समय के लिए होता है। वो ज्यादा देर तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। और जीतने का लोभ लोगों का सब कुछ बिकवा देता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी यानी जिस शक्ति से दुनिया चलती है, यानी पैसा, कई सदी तक रहे, यानी वो अमीरी आप चाहते हैं कि आपके पास कई सदी तक रहे, तो उसके लिए माता सरस्वती यानी विद्या, बुद्धि और विवेक की ताकत को अपने अंदर डेवलप कीजिए। माता लक्ष्मी खुद आपके पास चल करके आएंगी। माता लक्ष्मी की सेवा करना मतलब विद्या, बुद्धि, विवेक को अपने अंदर डेवलप करना। अगर ये करना सीख लिए तो कभी जिंदगी में ताश के पत्तों में अपनी भाग्य और किस्मत तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।